नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अगर कोई ये कहता है कि बिहार में कानून का राज है या फिर बिहार में सुशासन की सरकार है, तो इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा झूठ मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से बिहार के एक IAS अधिकारी जो कि मुख्य सचिव रैंक के हैं, सुधीर कुमार, वो थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन करते हैं, धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, वो भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा डाल के हमें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक IAS अधिकारी थाना में जाके FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और इससे पूर्व भी वो 5 मार्च को FIR दर्ज कराने गए थे, उस समय भी उनको गुमराह कर दिया गया और FIR दर्ज नहीं किया गया। और अभी भी 4-5 दिनों से वे थाना का चक्कर बार बार लगा रहे हैं और उनका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। और अब तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि FIR दर्ज अगर कराओगे तो जान से मार देंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में कानून का राज कैसे है, सुशासन की सरकार कैसे है। और ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। 2016 में BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की PT परीक्षा हुई थी जिसका पेपर लीक था। और उसी पेपर लीक की जब बात सामने आई थी तो उसी पेपर लीक मामले में एक जांच टीम का गठन किया था नीतीश सरकार ने, जिस जांच टीम की जिम्मेवारी, जिसके नेतृत्वकर्ता और अन्य सदस्य नीतीश जी के खास करीबी लोग ही थे। और नीतीश जी के इशारे पे ही ये सारा खेल हुआ था कि अपने लोगों को बचा लिया गया और दूसरे लोगों को फंसा दिया गया। तो उस समय BSSC के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव थे, अध्यक्ष सुधीर कुमार जी थे और सचिव परमेश्वर राम जी थे। तो दोनों को जेल भेज दिया गया और इसमें कई मंत्रियों, विधायकों का भी नाम आया था, कई और अफसर का भी नाम आया था। उन लोगों को बचा लिया गया क्योंकि वो लोग नीतीश जी के खास करीबी थे, तो उन लोगों को बचा लिया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो उनके खास करीबी नहीं थे उन लोगों को सिर्फ जेल भेजा गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधीर कुमार निर्दोष हैं या सुधीर कुमार दोषी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो जांच का विषय है, कोर्ट फैसला देगी कि वो निर्दोष है या दोषी है सुधीर कुमार जी। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब सुधीर कुमार उसी पेपर लीक मामले में जेल रह चुके हैं 3.5 साल और वो उसी मामले में FIR दर्ज कराना चाहते हैं, उसी से मामला जुड़ा हुआ है, उसी पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, तो सुधीर कुमार जी उसी मामले से रिलेटेड FIR दर्ज कराना चाहते हैं। और इसमें चूंकि नाम उन लोगों का है जो नीतीश जी के खास आदमी है, करीबी आदमी है, इसलिए FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। और इसमें नीतीश जी का भी नाम है और नीतीश जी के करीबी अफसर, नेताओं का भी नाम है, इस वजह से FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कानून का राज यही है कि थाना में FIR दर्ज उन्हीं लोगों का होगा जिस FIR में नीतीश जी के करीबियों का नाम नहीं होगा, नीतीश जी के विरोधियों का नाम होगा तभी FIR दर्ज होगा? क्या नीतीश जी के करीबी लोगों का नाम होगा तो FIR दर्ज नहीं होगा और नीतीश जी के विरोधी लोगों का नाम होगा तो FIR दर्ज हो जाएगा? यहाँ तो आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो हम लोगों पे तो FIR दर्ज किए बिना ही ये गिरफ्तार कर लेते हैं और फर्जी मुकदमा करके 15 दिन के लिए जेल भेज देते हैं। तो उस समय कहाँ जाता है आपका कानून का राज और सुशासन? और अभी क्यों नहीं एक IAS अधिकारी का FIR दर्ज आप कर रहे हैं और उनको जान से मारने की अब धमकी मिल रही है? तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधीर कुमार जी दोषी हैं या निर्दोष हैं। ये पेपर लीक के मामले में जेल जा चुके हैं, 3.5 साल तक जेल में भी रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मामला गंभीर है और कोई भी आदमी अगर किसी का नाम उजागर करता है, अगर FIR दर्ज कर रहा है, चूंकि ये पेपर लीक से ही जुड़ा मामला है, तो फिर इनका FIR दर्ज क्यों नहीं लिया जा रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है इनका? तो इसका मतलब है कि इस मामले की लीपापोती करना चाहती है सरकार और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और नीतीश सरकार के करीबी लोग इन्वॉल्व हैं। तो नीतीश सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है और इसीलिए इनका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और 2016 में जब BSSC प्रथम इंटर स्तरीय PT परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिस मामले में ये लोग जेल गए थे, उसी समय द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की मुख्य परीक्षा भी हुई थी और उसका भी पेपर आउट था। लेकिन उसकी भी जिम्मेवारी, जांच की जिम्मेवारी इसकी जांच टीम को सौंपा गया था। लेकिन चूंकि नीतीश जी के करीबी खास लोग ही इस जांच टीम में हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, सचिवालय सहायक के मामले को रफा दफा कर दिया, लीपापोती कर दिया और सचिवालय सहायक में पैसा लेके 70% से ऊपर लोगों को पैसा लेके बहाल कर दिया गया।
और उसकी लिपापोती कर दी गई। उस पर कोई उस पेपर लीक का बात जो आया सामने उसको लिपापोती करके उस मामले का रफा दफा कर दिया गया और उसमें किसी की भी जिम्मेवारी नहीं बनी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और सारा मामला, सारा ध्यान, सारा फोकस सब लोगों का प्रथम इंटर स्तरीय पे ही कर दिया गया और परीक्षा भी रद्द हुई और उसी मामले में सुधीर कुमार और परमेश्वर राम जेल भी गए थे। लेकिन और भी मंत्री विधायक थे जिनका नाम इसमें आया था, सांसद का नाम आया था, जो नीतीश जी के करीबी हैं, तो उन लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सुधीर कुमार जी को प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। चूंकि इनको जान का खतरा है, इनको फोन आ रहा है, धमकी मिल रही है इनको जान से मारने की, तो इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। चूंकि एक IAS अधिकारी है और उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? ये तो सुशासन के नाम पे थुशासन है। ये सुशासन नहीं, थुशासन और कुशासन है। इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और इनका FIR दर्ज किया जाए और उस FIR पे कार्रवाई भी हो, जांच भी हो और उस पर कार्रवाई भी हो। हम ये मांग करते हैं और बिहार के छात्र छात्राओं से भी अपील करते हैं कि आप लोग दिन रात देख रहे हैं कि हर समय कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज आता है, ऐसी खबर आती है जो पेपर लीक से संबंधित होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से संबंधित होता है। तो मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जो कि नीतीश जी के करीबी है, अफसर, पटना के 2-3 शिक्षक शामिल है, कोचिंग संचालक शामिल है और 1-2 पटना के अलावे भी 1-2 शिक्षक शामिल है, कोचिंग संस्थान शामिल है इस सेटिंग गेटिंग में। अरबों रुपए का ये धंधा चल रहा है और हर प्रतियोगी परीक्षा में ये लोग सेटिंग कराते हैं, धांधली कराते हैं, पेपर लीक करा के अरबों रुपए कमाते हैं। और मुश्किल से 30 से 35% अभी किसी भी सरकारी नौकरी में बहाली में मुश्किल से 30 से 35% सही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, माने मेरिट से लोगों को नौकरी मिल रही है, ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। बाकी लगभग 70%, 65 से 70% सेटिंग गेटिंग, पैसा के बल पे, पैरवी के बल पे नौकरी मिल रही है। अभी आप देखिए 2446 दरोगा बहाली में मुश्किल से 400-500 लोगों का अपने मेरिट से हुआ है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि सबका मेरिट से ही हुआ है। मुश्किल से 500-600 होगा जो मेरिट से गए होंगे और 2446 में 2446 का मेरिट से होना चाहिए था, 2446 में 2446 का ईमानदारी से नौकरी होना चाहिए था। तो हर बहाली में हो रहा है, चाहे दरोगा बहाली हो, BPSC हो, सचिवालय सहायक हो, सिपाही भर्ती हो, अमीन बहाली हो, अभी शिक्षक बहाली में भी आप देख लीजिए किस तरह धांधली हो रही है। तो हर बहाली में धांधली हो। तो अब वक्त आ गया कि प्लीज आप लोग एकजुट होइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने वालों की नौकरी नहीं होती है, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ने वालों की भी नौकरी होती है, लेकिन उनका परसेंटेज कम है और हम चाहते हैं कि 100% मेरिट वाले का नौकरी हो, सेटिंग गेटिंग एकदम बंद हो। तो ये तभी संभव है जब बिहार के सभी छात्र छात्राएं एकजुट होकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूकेंगे और एक जबरदस्त क्रांति करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे, तभी ये संभव है कि बिहार से शिक्षा माफियाओं का जो राज है वो समाप्त हो पाएगा। और ये नीतीश सरकार शिक्षा माफियाओं की सरकार है, ये नीतीश सरकार शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इसीलिए देखिए आप रामा किशोर सिंह जैसे लोग जो कि BPSC में 25 लाख रुपया इंटरव्यू में लेते थे और डिप्टी कलेक्टर DSP बनाते थे और उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैच कर गया, उन पे FIR भी दर्ज है, फिर भी आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश सरकार शिक्षा माफियाओं की सरकार है और नीतीश सरकार शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है। जहां उनको पैसा पहुंच जाता है उन लोगों को बचा लिया जाता है। आखिर रामा किशोर सिंह भी तो शिक्षा माफिया है। जिस तरह सुधीर कुमार और परमेश्वर राम को जेल भेजा गया पेपर लीक मामले में, तो फिर उसी तरह रामा किशोर सिंह को जेल आज तक क्यों नहीं भेजा गया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगस्त 2019 में ही ये FIR दर्ज हुआ था उन पे और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत विजिलेंस के पास है, नीतीश सरकार के ही विजिलेंस के पास है और उन्होंने FIR भी दर्ज किया था विजिलेंस में। लेकिन विजिलेंस जब अनुमति मांग रही है नीतीश सरकार से, तो नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही है और इसी वजह से रामा किशोर सिंह को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। वो BPSC के मेंबर थे, उस समय विधान पार्षद भी रह चुके हैं, तो रामा किशोर सिंह ने करोड़ों रुपया पहुंचा दिया होगा, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये सुधीर कुमार और परमेश्वर राम पैसा पहुंचाने में देरी कर दिए होंगे, इसलिए इनको जेल भेज दिया गया। और आज जब सुधीर कुमार उस मामले का खुलासा करना चाह रहे हैं, उसमें जो और भी लोग संलिप्त थे उनके ऊपर FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनका FIR दर्ज किया जाए, इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और तमाम बुद्धिजीवियों, छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों सभी से अपील करते हैं कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, FIR दर्ज हो और बिहार से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो। और इसके लिए हम लोग को आवाज उठानी ही होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुधीर कुमार निर्दोष हैं या सुधीर कुमार दोषी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सुधीर कुमार जी का
FIR दर्ज होना चाहिए। जिनके खिलाफ भी वो FIR दर्ज करना चाहते हैं उनका FIR दर्ज होना चाहिए, और उस FIR दर्ज जो होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार अपने लोगों को बचाना चाह रही है, और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जब तक बिहार के छात्र छात्राएं एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़िएगा, ये धांधली रुकेगी नहीं, और बिहार के हर प्रतियोगी परीक्षा में इसी तरह धांधली होगी और भी बढ़ती जाएगी। अगर अभी हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़े तो आगे हो सकता है जो अभी 30-35% कम से कम मेरिट वाले का रिजल्ट हो भी रहा है, लेकिन आगे जो 2213 दरोगा बहाली है, फिर सचिवालय सहायक की आएगी, तो उसमें मुश्किल से 5 से 10% ही मेरिट वाले का रिजल्ट हो जाए, वही बहुत होगी। तो आप लोग प्लीज एकजुट होइए, पढ़ाई भी कीजिए, और जहां गलत होता है वहां गलत के खिलाफ आवाज भी उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद।